जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही बेहतर होंगे और आपका अध्ययन भी कुशल ढंग से चल रहा होगा। तो हालांकि आज हम जो प्रसंग बताने जा रहे हैं, इन प्रसंगों को हमने पहले भी बता रखा है, लेकिन कुछ लोग पूछ रहे हैं कि गुरुजी हमें ढूंढने में दिक्कत होती है और हमें कुछ प्रसंग मिल नहीं पाते, इसलिए हमने देखा कि महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उनको पुनः एक बार बता दिया जाए। तो जैसे इसमें मंगलाचरण को हमने शामिल किया है, तो मंगलाचरण के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप देख लेंगे। नहीं मिलेगा तो हम उसके लिए भी प्रयास करेंगे। आज चलिए हम कुछ टॉपिक को इस वीडियो के माध्यम से कवर करते हैं। तो पहला है कितने घंटे पढ़ना चाहिए। देखिए, इसमें घंटे मैटर नहीं करते कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए। जितनी इच्छा हो उतना पढ़िए, अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन करिए। इसमें घंटे देखेंगे कि घंटे 1 घंटे 2 घंटे से तो चलेगा नहीं, आपको खूब समय देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कम से कम आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे तो इसके लिए निकालिए ही, ये मैक्सिमम है। और अगर आप पढ़ सकते हैं तो और पढ़िए, लेकिन 4 से 5 घंटे अवश्य पढ़िए। दूसरा है प्रसंग याद कैसे करें। प्रसंग याद करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि 1-2 बार इसको पढ़ें और पढ़ने के साथ साथ मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें और उसको ईयरफोन के जरिए सुने, इससे भी याद होता है। और अगर ये तरीका नहीं अच्छा लग रहा है आपको तो लिख कर उसको याद करने का प्रयास करिए, इससे भी याद हो जाएगा। और बोल बोल कर याद करिए। 1-2 बार अच्छे से जब आप पढ़ेंगे तो प्रसंग अपने आप याद होते जाएंगे। सुनकर भी याद करेंगे, सुनकर बहुत अच्छे से याद होता है। कहते हैं लिसनिंग पावर जो होती है बहुत मस्ट होती है, तो इससे भी आप याद कर सकते हैं। तीसरा है श्लोक को लयबद्ध तरीके से कैसे बोला जाए। इसके लिए तो आपको श्लोक सुनना पड़ेगा, पहले याद करना पड़ेगा, उसके बाद आप कहीं सुनिए उन श्लोकों को। हम भी बता रहे हैं, श्लोक की सीरीज लेकर आ ही रहे हैं, तो उससे आप सुनिए और जिस ढंग से बोला गया है इस ढंग से बोलिए। और गले को आप सुरीला बनाइए। गले को सुरीला बनाने के लिए आप सरगम का रियाज करें, सरगम से आपका गला सुरीला होगा। और यदि गला सुरीला होगा तो श्लोक अपने आप लयबद्ध तरीके से निकलने लगेंगे। चौथा है घर में भागवत की प्रैक्टिस कैसे करें। इसकी वीडियो हमने हाल ही में बनाई है, चलिए पुनः बता देते हैं। घर में प्रैक्टिस करने के लिए जैसे मंच बना लीजिए और मंच पर कथा करिए। हमने कथा करने का 2 बता दिया विधान। जैसे पहला, आप किसी बड़े बुजुर्ग को बैठा लीजिए सामने और उनके सामने करिए, या फिर आप मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए। मोबाइल में रिकॉर्ड वाला अधिक उचित रहेगा। वो करेंगे तो आपकी जो गलतियां हैं वो आप स्वयं देख सकते हैं, स्वयं ऑब्जर्व करेंगे और उन कमियों को दूर करने का प्रयास भी करेंगे। यह कर सकते हैं। तो घर में तैयारी करना, प्रैक्टिस कैसे करना, ये भी कवर हो गया। 5वां है मंच के डर को कैसे समाप्त करें। तो मंच का डर ऐसे ही समाप्त होगा, प्रयास से समाप्त होगा। धीरे धीरे आप प्रयास करते रहेंगे। जैसे आप पहले 2 लोगों के सामने, फिर 4 लोगों के सामने ऐसे बोलते रहेंगे। ये बोलने का प्रयास घर से करिएगा, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो कुछ भी कठिन नहीं है, इसलिए निरंतर प्रयास करिए। एक 6वां और बहुत महत्वपूर्ण, और हर एक दूसरा व्यक्ति हमसे पूछता ही है कि वैदिक पूजा कैसे सीखें। तो हमें आपको बता दें, हालांकि आपको जो भागवत प्रवक्ता बनना चाहते हैं उनके लिए वैदिक पूजा चूंकि आपको करवाना नहीं है, करवाएंगे आपके पंडित जी, लेकिन जानना बहुत आवश्यक है। हो सकता है आप जिनको पंडित के रूप में रखे हैं वो उतना विधि विधान से न करते हों, तो नाम तो आपका जाएगा कि हमने इन महाराज से कथा करवाई लेकिन इन्होंने ऐसी पूजा नहीं की, वैसी पूजा नहीं की। तो वैदिक पूजा सीखने के लिए आप कोई वैदिक पुस्तक ले लें, उससे आप सीख सकते हैं। वैदिक पुस्तकों में सारी जानकारियां दी होती हैं, तो आप पुस्तक ले लीजिए, तो उसी से आप पढ़ते जाइए। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो हमने इसमें 6 प्रश्न कवर किए। कितने घंटे पढ़ना चाहिए, प्रसंग याद कैसे करें, श्लोक लयबद्ध तरीके से कैसे बोलें, घर में भागवत की प्रैक्टिस कैसे करें, मंच के डर को कैसे समाप्त करें, वैदिक पूजा कैसे सीखें। ठीक है, तो आप इनको तैयार कर लीजिए। अगर न समझ में आया होगा पुनः देख लीजिएगा और राधे राधे अवश्य लिखिएगा।